चाचा कहती थी। कैसा साला दांत निपोर के कह रहा चाचा कह रही थी। अरे साले बेशर्म, जब तुझको वो चाचा कहती थी तो तेरी नजर में बिटिया है और तुम साले बहन बिटिया को तेरी साले उसी को बेटी कहता था, उसी के साथ शादी करने का सपना सजा रखा है। क्या मैं रड़ुआ रह जाऊंगा? रड़ुआ रड़ुआ नहीं साले, तुमको हम भड़ुआ बना के। ये बताओ, जो अभी अभी फोन कर रहा था वो साला कौन है तेरा? वो मेरा दोस्त है। क्या? अरे हम दो दोस्त नहीं, हम तीन दोस्त हैं। तीन दोस्त? हाँ, तीन यार। कौन कौन हो? तीन यार। सुख शनिचर? सुख शनिचर इतवार नहीं यार। फिर? नहीं भैया, पहला मेरा दोस्त जिसका नाम भयंकर सिंह है, वो नागौर का महामंत्री बना बैठा है। और ये दूसरा, दिमाग ठीक करके, दिमाग शुद्ध करके बात करो हमसे। अरे हाँ हाँ यार, दिमाग वास्तव में भैरव जो है नागौर का महामंत्री, और ये भवानी इस बिजनौर का। और एक मेरा दोस्त है जो बहुत ही खूंखार, जिसका नाम भयंकर सिंह। अच्छा अच्छा, तो एक का मतलब कि कहने का मतलब कि तुम्हारा दोस्त तो वो भैरव सिंह नागौर का मंत्री है। हाँ। और तुम इस बिजनौर के मंत्री भवानी सिंह हो। और कोई तीसरा दोस्त है, वो है डाकू भयंकर सिंह। भयंकर सिंह। हाँ। वो बिहार में रहता है। चंबल घाटी में समय विराज। अच्छा, तो है मौजूद है? मौजूद है कि कोई अच्छा काम अच्छा करे तुरंत बाहर आ सकता अच्छा, तो उसी के बलबूते पर तुम लोगों को घमंड भी है। तो क्या अगर तुम्हारा जिगरी दोस्त है उसके बारे में कोई खबर नहीं सुनी, मिली सुनने को? नहीं, कोई खबर नहीं। कोई खबर नहीं मिली? मुलाकात ही नहीं हुई। तो अब भी तुम दोस्त से मिलने नहीं गए काफी दिनों से? 18 वर्षों का समय बीत गया, अभी तक तुम मिलने नहीं गए? काम ही नहीं पड़ा। अरे तो साले भवनिया कुत्ता, आज के 18 वर्ष पहले तेरे उस डाकू भयंकर को काली सिंह ने मारा है। मैंने मारा है साले। वो तो चला गया यमलोक। तुमने उसे क्यों मार दिया? हमारी मर्जी थी, मैंने मार दिया। मर्जी से मार? हाँ, मेरी मर्जी थी और मैंने मारा। अब साले तुमको मंत्री बने हो, कहते हो कि महाराज का नमक खाए और महाराज के साथ इतनी बड़ी घात करना चाहते हो। मन में राम, बगल में छुरी। तेरे साले जहां तेरा दोस्त भयंकर गया वही तू भी जा साले। क्या हो काली मां, तुम्हारे नाम पर ये बलि देने जा रहा हूं। ये बलि स्वीकार कीजिए काली मां, बलि स्वीकार कीजिए काली मां। काली सिंह, हम तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। इसमें कोई एहसान नहीं महाराज, जो मेरा फर्ज था वो मैंने पूरा किया। मनोज, तू तो काली सिंह को पकड़ने गया था और खाली हाथ आ रहा। हुजूर, काली सिंह बाब, उसका पूरा गिरोह बदौलत मेरी सरकार आपकी नजरों के समक्ष। ये लड़का रहा महाराज कि काली सिंह बदौलत इस बच्चे की, ये लड़का हमारे घाटी पर गया और अपने भुजाओं की ताकत दिखलाया। अपने भुजाओं के बल पर हमें ही नहीं सारे गिरोह को बंदी बना कर लाया। मुझे यहाँ भेजा, ये रात भवन में गया और यहाँ कर देखा तो आपका मंत्री आपके जान का दुश्मन बना था महाराज। हाँ महाराज, यही लड़का हम लोगों को लाया। बेटे मनोज, तूने बहुत बहादुरी का काम किया। तूने अपना वादा पूरा कर दिया। बेटे, मैं भी अपना वादा पूरा करता हूँ। हुजूर, द्वारपाल बिहारी लाल, जाओ बेटी छाया को लेकर आओ। बेटे मनोज, आज तक मैं उल्फत की आग में जलता रहा। बेटे, आज तेरे प्यार की जीत हुई। आज मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करता हूँ। मनोज, ये क्या कर रहा? पागल हो गया है?
अरे मुझसे आशीर्वाद लिया और ये सब डाकुओं के क्या कर रहा? हुजूर मैं जानता था कि जिस वक्त आप अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करेंगे ये सवाल जरूर खड़ा करेंगे, इसलिए मैं यहाँ अकेला नहीं बल्कि पूरी बारात लेकर आया हूँ हुजूर। बारात? जी। तुम्हें बाराती लोग? अब ये समझ आके खड़े हैं, बाराती ही तो है और मैं हो गया दूल्हा। ये लोग बाराती हो गए, मैं हो गया दूल्हा और डाकू काली सिंह आपकी समझी जी। या भगवान, मैंने बहुत बड़ा घोर अपराध किया। एक डाकू के बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दिया। बहुत बड़ा घोर अपराध। महाराज, बुढ़ापी अवस्था में आप अपने आप पर पछतावा मत कीजिए कि आपने भूल किया है। आपने भूल नहीं किया है महाराज। मैं डाकू काली सिंह, लेकिन डाकू काली बनाने वाला तो पापी अभी नागौर में जिंदा है। महाराज, आपने सुना होगा कि नागौर की सेना का अफसर जिसका नाम था अमर सिंह, उसकी चर्चा आपने सुना होगा। अच्छी तो महाराज, वो अमर सिंह कोई और नहीं बल्कि अमर सिंह मैं हूँ महाराज। तुम हो अमर सिंह जी? नहीं बेटे, आज इस मौके पर आकर हमारी जान को बचा लिया, वरना ये पापी भवानी सिंह अब तक मुझे दुनिया से मिटा देता। सत्य कहते हैं आप, लेकिन कुछ नहीं। अगर इंसान की मौत नहीं लिखी तो उसे कोई मारने वाला नहीं है महाराज। बेटे, आज इस शादी की खुशी में हमें अपना राज तुम्हारे नाम करता हूँ। प्रजा की सेवा करना, हमारी प्रजा को कोई कष्ट ना हो, जो आज्ञा हो। और हम अब्बा की बची हुई जिंदगी किसी धर्म स्थल पर जाकर प्रभु का भजन करना चाहते हैं। और बेटे अमर सिंह जी महाराज, जाओ, हमारी जान को तो बचा लिया है, लेकिन वो पापी भैरव सिंह महारानी चपला को जान से मारने जा रहा है। सुन लिया है सब कुछ आपने। जाओ, उनकी जान को बचा लेना और हमारा प्रणाम उन तक पहुंचा देना। अवश्य पहुंचाएंगे। आप चले धर्मस्थल की तैयारी करें और मैं नागौर इसी वक्त जा रहा हूं और राजमाता की जान बचाऊंगा। वाह बेटा, धन्य है बेटा मनोज। तो यही है कुबेर का खजाना। समझ लीजिए पिताजी। इतना बड़ा राज अपने बप्पा से छुपाए थे। जरूर कह रहे थे पिताजी चलो वहाँ कुबेर का खजाना मिलेगा। पिताजी, अगर सारी बातें वही आपको बता देता तो अचानक इतनी खुशियाँ मिल गई तो अच्छी बात है बेटे। हमें महान खुशी कि मेरे आने से तुमको इस बिजनौर का राज्य भी मिल गया और राजकुमारी छाया अर्धांगिनी के रूप में मिल गई। जी पिताजी, मुझे खुशी है, लेकिन अब मेरे कहने से तुमको भी कहीं चलना। आप हुक्म कीजिए पिताजी। हाँ जरूर। तो तुमको मैं कहीं बाहर नहीं, तुमको यहाँ से मैं नागौर ले चलूंगा। नागौर? हाँ, नागौर जानते हो? अरे अच्छी तरह जानता हूँ। नागौर की राजमाता को जानते हो? अरे उस बुढ़िया को मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है? हाँ, उस बुढ़िया को तुम जानते हो, लेकिन उस बुढ़िया से तुम्हारा रिश्ता है बेटा। रिश्ता? कैसा रिश्ता पिताजी? बतला दूंगा तो दंग रह जाओगे। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ भाई, बताइए। अगर जानना चाहते हो तो सुनो। वो जो नागौर की राजमाता है, वो राजमाता कोई और नहीं, वो तुम्हारी नानी है बेटा। नानी? तुम्हारी नानी है। मेरी नानी? आश्चर्य में पड़ गए ना? अरे आश्चर्य में पड़ने वाली बात है। हाँ, कि राजमाता जो है, नानी तुम्हारी राजमाता, और तुम लोग माँ बेटे दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। उसका कारण वही भैरव सिंह है, और भैरव सिंह की वजह से तुम्हारी माँ दर बदर की ठोकरें खाती रही, और वही भैरव आज राज्य की हविष्य में नानी को जान से मारने जा रहा है बेटे। नहीं पिताजी, अभी मोबाइल पर बात हुई है। इससे पहले भी मेरी नानी पर बहुत जांच की हुई है पिताजी। मेरी नानी के बदन पर खराश भी नहीं आ सकती। आप अभी और इसी वक्त चलिए। इसी वक्त जी अवश्य चलेंगे। और बहू रानी, तुम भी चलिए मेरे साथ, और चलकर के ननिया सास का आशीर्वाद दे लो। उसके बाद बेटे के साथ बिजनौर चली आना और हमारे बेटे के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करना। चलो बेटे, माँ को साथ लेते हैं और चलते हैं नागौर। साथियों, आखिरी मोर्चा है, चलकर हम नागौर में पापी भैरव को सबक सिखाते हैं और उसका नामो निशान मिटाते हैं।
आज न जाने क्या बात है, मेरी बेटी की बहुत याद आती है। हमारे दरबार के कर्मचारी भी न जाने कहाँ चले गए, आज कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। आइए मंत्री। प्रणाम राजमाता। खुश रहो मंत्री। राजमाता, क्या बात है? अब देखो राज को संभालने वाला कोई है नहीं तुम्हारे पास, इसलिए ये नागौर का राज हमारे नाम कर दीजिए। तुम्हारे नाम कर दूं? हाँ राजमाता। अभी तो मैं खुद संभाल सकती हूँ, संभालती हूँ, चला रही हूँ राज। ये राज है तुम्हारे नाम कैसे कर दूं? तुम्हारी वृद्धावस्था है, अब तुमसे ये राज संभाला नहीं संभलेगा। हमारी वृद्धावस्था है, मैं मानती हूँ। अगर मैं अपने जीते जी तुम्हारे नाम कर दूं ये राज, हाँ। तो मैं क्या विश्वास करूँ कि प्रजा की देख रेख करोगे? अरे हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। विश्वास तो तुम्हारे ऊपर से उठ चुका मंत्री जी। उस दिन मुझे मौत के मुंह में जाते देखकर अपनी जान बचा के यहाँ से भागे। ये और ये राज तुम्हारे नाम कर दूं प्रजा की देख रेख करने के लिए। राजमाता, ये महामंत्री भैरव सिंह है। जो काम राजी से नहीं होता उसे रंगबाजी से करता है। ये शेख चिल्ली की तरह ख्वाब देखना छोड़ दे और चुपचाप जब तक नौकरी करनी है कर, निकल दे यहाँ से। तो तैयार। अगर मुझे राज किसी के नाम करना भी है तो रामबली के नाम कर दूंगी, लेकिन तेरे नाम नहीं करूंगी। तो राजमाता, तुम सीधे नहीं करोगी ये राज हमारे नाम। हम 3 तक गिनती गिनेंगे, अगर 3 तक गिनती में हमारे नाम राजपाट कर दिया तो हम तुम्हारी जिंदगी को बख्श देंगे। अरे हराम ज्यादा तू चाहे 10-12 तक गिनते गिन, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन राज हमें नाम कह दे है, तुम्हें नाम न कर। रामबली, तू मुझे गोली मारेगा? हाँ। तू मुझे क्या गोली मारेगा? मुझे काली माँ बचाएगी। कौन काली कौन कबरी? यहाँ कोई नहीं आएगा काली कबरी। काली माँ में बहुत शक्ति है, इतना घमंड मत कर भैरव सिंह। भैरव सिंह जो चीज चाहता उसे हासिल कर देता है। नंबर 1। हे काली काली माँ का स्मरण जो कोई करता है और काली माँ का आदेश होता है तो काली सिंह हाजिर हो जाता है। भले आ गए भाई। प्रणाम राजमाता। आपने काली माँ का ध्यान किया और ये काली सिंह हाजिर हो गया। अब माता जी कहें कि अगर काली माँ चाहिए तो हम बच जाए आपके सरऊ का दी कौन कलुई कौन कबरी। अच्छा, मतलब काली माँ को कह रहा था कौन कलुई कौन कबरी। अब एक सारे के स्वभाव देखो। हाँ। देवता भवानी का सार कहा थे कौन कलुई कौन कबरी। कौन काली कौन कबरी। हाँ, खाली अपना का भैरव की नदी बस। हाँ ठीक है रामबली, इससे मैं बातें कर रहा हूँ। क्यों भैरव? हाँ। ये राजमाता है, ये राजमाता है, तो राजमाता को तुमको ये गोलियों का निशाना क्यों कर रहा था? अरे ये बुढ़ा गई, अब इससे राज नहीं संभल रहा है। हम कह रहे हैं कि ये राज हमारे नाम कर दो, और ये बुढ़िया सठिया गई है, हमारे नाम राज नहीं कर रही। अच्छा, तो तुम राजमाता को मार रहे थे, राज तुम्हारे नाम नहीं कर रही थी। अरे इसके कोई है नहीं। कोई है नहीं ना, कोई औलाद ही नहीं है। भी कहीं चली गई है, मेरे कोई नहीं तो आप जब प्रजा क्या करेगी बुढ़िया? बुढ़िया हाँ तो राजमाता बुढ़िया। हाँ हाँ हाँ, अरे भाई अब रंगबाजी है। हाँ तो भैरव सिंह, क्या राजमाता की कोई संतान नहीं है? थी, एक लड़की थी। एक लड़की? हाँ, जिसका नाम रंभा था। अच्छा, रंभा। वो हरामजादी अपने आशिक के साथ फुर्र हो गई। यहाँ से वो फुर्र हो गए। ये फुर्र क्या है भैया? यानी भाग गई। थोड़ा पीछे हट के बोल तो ज्यादा आनंद आए। है? कहता है वो यहाँ से फुर्र हो गई है? कोई चिड़िया है फुर्र हो गई? किसके साथ फुर्र हो गई? अरे
सेनापति अमर सिंह था। अच्छा, अमर सिंह सेना नायक था। हाँ, उसी के साथ तो यहाँ से फुर हो गई, भाग गई। उसका कोई पता निशा है? कोई पता नहीं। अच्छा, आज तक वो लौट कर नहीं आई? ना, जब से गई तब से अभी तक नहीं आई। अच्छा, नहीं आई और ना आई है और ना आएगी। ना आएगी। अच्छा, मान लीजिए खुदा ना खास्ता कभी अमर सिंह उसको लेकर आ ही जाए तब। अरे वो अमर सिंह क्या आएगा, वो इतना डर गया हमारी दहशत से कि वो इधर मुड़कर देखेगा नहीं। आने की बात तो दूर रहे। मान लीजिए कभी भूल कर अगर आ जाए तब क्या करोगे? अगर हमारे सामने अमर सिंह आ जाए, अगर हमारे सामने अमर सिंह आ जाए तो इतने जूता मारू ना उसके, इतने जूता। नहीं, 2 जूते काफी हैं, 2 जूते काफी हैं। कहने का मतलब अमर सिंह आ जाए तो तुम उसके मुंह पर जूते चलाओगे? अरे बैठा करके 50 जूता मारू उसके सर पर। मारोगे? मारेंगे। तो फिर समझो अमर सिंह सामने खड़ा है, शुरू करो। अरे कहाँ है बुला? पहली बात तो तेरी आंखें नहीं खुल रही हैं, तेरी आंखों में सुअर का बाल है। क्या? इसी वजह से तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि अमर सिंह कहाँ है। कहाँ है अमर सिंह? अमर सिंह तेरे सामने खड़ा है। अरे हमारे सामने कहाँ, बुलाओ हराम। अरे तो साले आंखें फाड़ कर दे। एक मिनट भैया, एक मिनट। सदैरी उतारो, सदैरी। कपड़ा ना फरवाओ यार। ये गंदी हो गई है क्या? हाँ, वो गंदी हो गई तो हार धुलाई हुई। सवेरे की धुलाई ना। हाँ, अमर सिंह को जूते मारेगा। अमर सिंह तेरे सामने खड़ा है। खाऊ भटियाता है, कहीं कुछ नहीं पहुंचे। और तेरी वजह से अमर सिंह भगा। राजमाता, मैं काली सिंह नहीं, मैं वही अमर सिंह। मैं आपका वही सेना नायक। इसकी वजह से मैं इस राज्य में छुप कर रहता था। तो देख लियो आखिर। हाँ, और इसलिए क्या है? देख लिया, पहचान लिया। हाँ, पहचान लिया। हाँ। तब अब मुझे मार क्यों रहे हो? हाँ, वही जो जूता हमने मारने को कहा था तो मारा क्यों नहीं? नहीं, हम समझ नहीं पाए कि तुम ही हो। जब तुमने नहीं मारा तो हमने शुरू कर दिया। भाई तुम जूता से मारते, हम इससे मारेंगे। ये क्या है? ये सह लोगे? जब ऐसे मरी हो तब तो इनकी इतनी बड़ी जीभ निकली। साले पेशाब कर रहा है क्या? गंदगी फैला रहे। मार दिए तो साले बैठ के औरतों की तरह बड़े में साले पेशाब। इसने कहा कि रंभा यहाँ नहीं है। हाँ, यह गोतार ये जैसे हाथी पर के बाबा। दुनिया का छाड़ा माला सब 3.5 करोड़ की अमानत है। तो कहाँ तुम्हारे बप्पा गए? भले सारे इनका ना है। हाँ, फिर किसका है? गए रहे घुसन नाथ दर्शन करे। हाँ, किसी दुकान से, दीनदयाल की दुकान से चुराए ले। ये हाँ, साला पक्का चोर है। अरे सारे के पूरा खानदान चोर है। और बिहारी लाल, राजमाता, जिस बेटी के गम में आप दुखी हैं, आपकी बेटी भी मेरे साथ आ चुकी है। मैं बुलाता हूँ बिहारी लाल। जिस कमरे में राजकुमारी रंभा रहती थी उसी कमरे में बैठी है। बोल देना कि माँ का आदेश है और शाही दरबार में आए। जाओ, बुला कर आने दो रंभा को, तब मैं बताता हूँ। घबरा नहीं, आपकी बेटी आपके समक्ष आ रही है और आप अपनी बेटी से मिले। रंभा जी, माँ के समक्ष आओ, तुम्हारे याद में बेचैन है। रंभा बिटिया नमस्ते। अबे है बात। हराम जादे, एक ईमानदार इंसान पे झूठा लांछन लगवाया। मेरी गंगा जैसी पवित्र बेटी पे कलंक का टीका तूने लगवा दिया और आज मुझे इतनी बेरहमी से मारने जा रहा था। हरामखोर,
हमारे ही राज दरबार में खा करके, मेरा नमक खा करके मुझे ही गोली मारने जा रहा था। राजमाता मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा इस तरह नहीं करेंगे। मैं दोबारा माफ करने के लायक तुझे छोड़ूंगी नहीं। हरामजादे बेटी, क्या बात है माँ? अभी ये हरामजादा कह रहा था कि सेनापति अमर सिंह आ जाए तो उसे जूते से मारूं। मैं तुझे हुक्म देती हूँ, ये ले मेरी जूती, ऐस हरामजादा के सर पे 50 जूतियां लगा दे। जैसे पोखरी ऐठा है। यही रंगबाज इलहन का थी 100 जूती खाए तमाशा घुस के देख। आज तो पूरी लंबरदारी घुसिन गए, अघा गया। मनसाराम पूरे असगर से आए हुए हैं। अच्छा। ये 50 रुपया इनाम दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई डाकू भैया, अब डाकू मत कहो, कहो सेनापति। सेनापति कह रहे हैं कि इनके पूरे कपड़ा उतरवाए के तो मारो। परेशान 50 रुपया इनाम दिए हैं। परेशान न हो, इनका नंगी गई के मारा जाए। राम तो बलि, 50 रुपए का फर्ज तो हम अदा ही कर दें। तुम हमारे वफादार नौकर हो और तुम भी खड़े होकर मरवा रहे हो। लाए खड़े हो के लिए हम नेहुर के मरवाई। चोर साले। रामबली, सबसे पहले इस पापी के बदन पे वस्त्र नहीं देख रहा, उतारो। हेलो, ये अगर राम समूज घर मालिक 500 रुपया व्यवहार दिए हैं, 50 रुपया इनाम दिए हैं। अब कह रहे हैं कि ये हमारी पार्टी के आदमी है वो। ये आदमी इनके साथ रहकर पूरा कार्य करता था, तो तय हो को शुद्ध कह दी हो। 50 रुपया इनाम। गलत बात है भाई, गलत बात है। देखो हम रहे न साथे इनके जरूर, लेकिन हम थोड़ा 4 हाथ विपक्ष में बैठत रहे। क्योंकि हमारी रंभा ने सब कुछ मुझसे बता दिया है। हाँ। कि अगर राम बलि ना होते तो हमारी इज्जत न बचती। कहा रहे इनके साथे ने, लेकिन पार्टी में इनके, लेकिन हम विपक्ष हैं। इसकी हम 4 हाथ पल्ले बैठे। इसकी प्रतिज्ञा थी कि शादी तुम्हें से रचाऊंगा, हाँ। वरना कुंवारा मर जाऊंगा। इनका प्रतिज्ञा रही कि शादी राजकुमारी के साथ रचाऊंगा, वरना कुंवारा मर जाऊंगा। तो तुमने भी तो प्रण कर लिया था। हम कसम खा रहे हैं कि जब तक हम जिंदा रहा इनके बियाह न हो पाए। तबे तो राजकुमारी को हम समझाए बुझाए के यहाँ से भगाए दी। बतलाया है मुझसे। अब एक बात, हाँ, राजमाता जब आप आदेश किए कि जाओ लड़का ढूंढो, यह साल लड़का ढूंढे कतौ नहीं गए। ये तो जेल में जाकर मुझसे खुद बताया है। अरे मोर भैया, लौआ पंडित का 1 हफ्ता के कमरा में बंद कर दी। 1 हफ्ता हमहू को वो लिया रहा, अपना बंद रहा। और कहीं जब 1 हफ्ता प्रजा में नहीं चला जाएगा, 1 हफ्ता बाद राजमाता के पास चला जाएगा, झूठ के बता दिन जाएगा। कोई मिला ही नहीं है। जौन आपसे कहे ना कि भिखारी ऐसे कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे, तो अपन पहले वाला धंधा है बतावत रहा। क्या ये पहले भीख ही मांग रहा था क्या? पहले भीखे मांगत रहा। तो यार लड़का वड़का ढूंढे नहीं गा, और झूठ के आपसे बता दी, आप मजबूर हो गए तो कहो अब सहारा दियो, तो एक तो लागे रान बिया करेगा। तब कहे जे को नहीं हुए, कहे हम राजकुमारी के साथ शादी हम करब। राजमाता कहीं चलो ठीक है, ये सरऊ धमकी दी राजकुमारी का कि 24 घंटे में अगर सीधे शादी नहीं किया तो जबरदस्ती शादी करूंगा। वही में भैया माँ खोपड़ी खराब हो गए। राजकुमारी का भैया से दिन भगाए। माता जी तो 3 बकुली जो मार दे तो बहुत खुशी हो जाए। मैं तुझे हुक्म देती तू चला अंदर हरामजादे को। शाबाश रामबली, मार साले के मार मार कम से कम 50 अंडर। बड़वारन से बहुत मरवाए हो, आज छोटवारन से मरवाओ। राम बलि, जहाँ मैं जाता था तुझे ले जाता था। हाँ हाँ, जो खाता था तुझे खिलाता था। खूब खवाओ भाई। और आज हमारे ही नौकर होकर मुझे मारोगे? अब मूड बलिन गए तो क्या करी। खूब घुमाएन भाई भैया सेनापति, खूब घुमाए लिए। या तो ना कहा कि नहीं घुमाए, लेकिन परजय में घुमाए। कतो सार हमका दर्शन करावे नहीं लेगा। मानता हूँ। पूरे लॉकडाउन में घर में बैठाए रहन। अब यही हाल है। और जहाँ जात रहन कहा तो खात रहन तो खवावत रहन। अच्छा, तो क्या खाता था, क्या खिलाता था? बस एक चीज, क्या?
भाई देखो पर्जा में घूमे जात रहे जेकर लीक बहन बिटिया देखे वही को अपन नियत खराब करे। तो खाने को क्या मिलता था? भैया जब औरे के बहन बिटिया को अपन नियत खराब कर बिया तो हुआ लड्डू पेड़ा तो मिले ना, हुआ जूते लात खाएगा मिलत रहा। तो पहले तो अघुआ ये खात रहे बचा खोचा जौन तय तो बचत रहे तो वही में 2-4 ठई हम पक्का जूता खोर हम मार साले के राम बली। वही में तो सरा फूल चले आते हम छुहारा झुराए गए तो हरी काहे चिल्लाता है? ज्यादा लागत है का? असल बात में कबो मरवाए तो वह नहीं, वही से आए लागत है। फिलहाल घबराना पहलवा लागे अब कुछ देर तक मारत रहा तो नीक लागे। अब ताले को जाऊं भैया मार मार अपना बहन ज्यादा मार दे तो कहो बहनी मुंह मार। मानता हूँ मानता हूँ। ये एक छोटी लड़की 10 रुपया इनाम दे रही, करीब पूरे कपड़े। उतार बेटा उतार। खूब लॉकडाउन के फायदा उठाया का, खूब नल्ला नोचे का। सब देखा था देही में चर्बी ना एक के बार ही का खाता है यार। किसमिस चिरौंजी मुनक्का बदनाम बदनाम की बदाम साले। नहीं असल बात माँ बदनाम वही जूता लाता है। वही बात। कहा किसमिस चिरौंजी बदनाम वही जूता लाता है। वही आए कहा खूब फायदा उठाया। भैया मैं बच गया। बात तो जाबे कर। का नाम है? जगदीश साहेबपुर 100 रुपया। कहता है भाई मारो ना 2-4 हंटर और मारो। 100 रुपया 2-4 हंटर और नहीं 100 रुपया में तो 100 चाहिए। मरवा यार 100 रुपया मिला है। राजकुमारी रंभा, शादी तुझी से रचाऊंगा वरना कुंवारा मर। शाला मारो लेकिन आपो लेट कर दियो मरे का मारे लागी। ये मेरी बेटी का नाम लिया हरामखोर, कहता है शादी तुम्ही से रचाऊंगा। पहला अरे तुम भी करो यार। बेटी ये तो ही मनोज है ना? मनोज है मनोज। ये मुझे नानी क्यों कहता है? अरे जब आप नानी है तो नानी को नानी नहीं और क्या कहेगा? नानी? हाँ नहीं समझ पा रही? आपकी बेटी रंभा और इनकी कोख से जन्म लेने वाला मेरा बेटा ये मनोज। हाँ तुम्हारा नाती है। इतना बड़ा हो गया? बिल्कुल हमारी तरह देखो। तो शादी करने लायक हो गया ना? शादी वो भी तमन्ना पूरी हो गई। हाँ शादी हो गई। हो गई? ये जो लड़की है ना जो भी पैर छूकर आशीर्वाद दिया ये बिजनौर नगर के सम्राट। हाँ चेहरा देख लो। देख लिया। हाँ बिजनौर नगर के सम्राट विजय सिंह की बेटी राजकुमारी छाया।
बेटी दामाद नाती नतू पूरा परिवार। हमका एक चीज और लागत है भैया। हाँ नाती तो है हमका जान पे तो पनाती हुए वाला है। अरे वो तो भगवान की कृपा होगी तो होगा ही। आज काम लगा है तो दीवार तो उठ पे। हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा जी। और इस खुशी में ये नागौर का राज मैं तुम्हारे नाम करती हूँ। प्रजा की देख रेख खूब अच्छी तरह से करना बेटे, किसी को किसी चीज की तकलीफ ना हो। कोई तकलीफ नहीं होगी राजमाता। बेटी रंभा क्या बात है माँ? चल मुझे ले चल, मैं आराम करना चाहती हूँ। ले चलो माँ को राजभवन ले चलो, ले चलो चलो चलो। अब सब लोग मिलकर नानी की सेवा करेंगे भाई। बिटिया दामाद नाती न तो सब लोग सेवा करेंगे। अब बेटे तुम अपनी अर्धांगिनी छाया को लेकर बिजनौर चले जाना, वहाँ का राज्य तुम्हें मिल गया और ये नागौर का राज्य मुझे मिल गया। तुम्हारी माँ और हम दोनों प्राणी यहाँ रहेंगे और तुम बिजनौर में रहना बेटी। जो हाँ, इन्हीं प्रसंगों सहित ये पार्टी का खेल इसी जगह खत्म हुआ। पेश की गई संगीत उल्फत की आग, प्यार की जीत और डाकू काली सिंह इसी जगह समाप्त हुई। अब आप लोग थोड़ी देर मनोरंजन में फिरा जाए, दो चार गाने का आनंद लीजिए। हम आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद जय भारत। और ब्रिज के नंदलाला राधा के सावरिया, ब्रिज के नंदलाला राधा के सावरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला राधा के सावरिया, ब्रिज के नंदलाला राधा के सावरिया, सब दुख दूर हुआ जब तेरा नाम लिया। राधा के सावरिया, ब्रिज के नंदलाला राधा के सावरिया।